आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूबसूरत केरला, गॉड्स ओन कंट्री, लेकिन केरल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि साउथ में अगर कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब जैसे इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो प्रोटेस्ट होते हैं। इससे पहले क्या हुआ था आपको पता है? वेस्टर्न घाट्स, कस्तूरी रंजन कमेटी भैया सबसे इंपॉर्टेंट 2013 में गाइडलाइंस दी कि वेस्टर्न घाट्स मतलब ये 60,000 जो किलोमीटर का पूरा फैला हुआ है, वहां पे कर्नाटक में भी और केरल में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करो, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट से जाते हैं। क्या होता है इको सेंसिटिव जोन, हम बताएंगे अभी। तो इसमें केरल में भी 14 में से 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको इको सेंसिटिव जोन घोषित करो। तो उस पर भी उस समय काफी बवाल हुआ था। कर्नाटक में भी बवाल हुआ था कि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब तक आप इको सेंसिटिव जोन समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एक और चीज आपको बता दूं कि आज और कल हमने स्पेशल सेल निकाली है। आपको गिफ्ट्स कूपन कोड यूज करना है और ये सब पे है। देखिए हमारा यूपीएससी का तो शानदार कोर्स, लाइव कोर्स आ ही गया है। ऑप्शनल फटाक से लो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, वरना लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। तो इसीलिए अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री या पीएसआई है तो उसको ले लो। लेकिन आपको बता दूं कि सारे कोर्सेज पे हमने गिफ्ट्स, ये कूपन कोड यूज करना है और हमारा गिफ्ट है आपके लिए। आज और कल के लिए पूरी सेल है, तो सारे कोर्सेज पे ये एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। ओके। और जैसा कि मैंने बताया यूपीएससी 2023 की अगर आप तैयारी करें तो हमारे कोर्सेज को जरूर लो। तो जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वो इको सेंसिटिव जोन है भैया। जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इसके 1 किलोमीटर पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये इको सेंसिटिव जोन है, समझ रहे हो? तो इसीलिए भैया बहुत जबरदस्त, जैसे इदुक्की, कोट्टायम, वायनाड, इन सब जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम यहां पे रहते हैं, हम किसान हैं, हमारा तो लाइवलीहुड छिन जाएगा ना। हम जिस चीज से कमाते हैं वही तुम छीन लोगे। कांग्रेस हो गया, बाकी कम्युनिस्ट, बाकी जितने भी हैं, सबके सब एक सुर में बोल रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित करो तो लोगों का भी सोचो, क्योंकि अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया तो लोग जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, और बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये मत करो आप। तो 18 जून में जब भाई जितने भी 2 हफ्ते बाद जो ऑर्डर आया है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो हम डिस्कशंस करेंगे केरल सरकार के साथ और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फिलहाल इको सेंसिटिव जोन होते क्या, जैसे आपको देखो, इको मतलब हो गया इकोलॉजिकल, सेंसिटिव मतलब बहुत ही नाजुक, और जोन मतलब पूरा का पूरा एरिया। तो भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से वो जगह जो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, अगर आप कुछ भी यहां पे एक्टिविटी करोगे, जैसे माइनिंग हो गई या जैसे फार्मिंग हो गई, कुछ एक जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ दे, कमर्शियल फार्मिंग करोगे, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो पूरे एरिया में इफेक्ट पड़ेगा। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 के हिसाब से, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ने इशू किया, उसमें यही बोला कि भाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जंगल है, जंगल है, यहां पे बहुत सारे जानवर रहते, प्रजातियां रहती हैं। अब ह्यूमंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये जंगल तक जाते जा रहे हैं, तो इसीलिए जंगलों को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है और जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये इको फ्रेजाइल जोन्स हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे कोई भी एक्टिविटी करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो अब जितने भी ये नेशनल पार्क्स और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री नेशनल पार्क है, 10 किलोमीटर उसके बाहर का इको सेंसिटिव जोन होता है। यानी कि उसके 10 किलोमीटर तक, नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि 10 किलोमीटर खाली देखिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो 10 किलोमीटर रूल जो है वो एक जनरल रूल है। ठीक है, कि भैया यहां पे कोई आए ना। लेकिन देखो कई बार क्या है, सरकार जो है वो, अब आपको पता है कि बहुत चीजें, प्रोजेक्ट कुछ होते हैं जो सेंसिटिव जोन से पास होते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटेक्ट जो है वो करना है। अब गाइडलाइंस के हिसाब से जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये किया है कि भाई देखो ये शॉक एब्जॉर्बर्स है ना, यानी कि जैसे मान लो कि मेरे ऊपर खतरा है तो मेरे आगे आप हो, समझ रहे हो? तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पहले आपको होगी। तो यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के बाहर एक ऐसा एरिया बना दिया गया है, एक बाउंड्री पे ऐसा एक एरिया बना दिया गया है जहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी एक्टिविटी करो।
ठीक है, तो कम से कम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक नहीं पहुंचेगी। तो ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है, ये नहीं होगा, एकदम मिनिमम से मिनिमम होगा। मैं अगर खेती कर रहा हूं, मैं अगर माइनिंग कर रहा हूं, तो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पे नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये ट्रांजिशन जोन होता है, और ट्रांजिशन जोन है यानी कि ज्यादा इसमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। फिर गाइडलाइंस ये भी कहती है कि देखो डेली एक्टिविटी को हैम्पर करने के लिए नहीं है, बहुत लोग जंगल के आसपास रहते हैं तो उनको दिक्कत पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन हमको लोगों के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी सोचना है। आप देख ही रहे हो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया की बैंड बची पड़ी है कि नहीं। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, जैसे कमर्शियल माइनिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है, मिल्स आप नहीं लगा सकते, 100 मिल्स आप नहीं लगा सकते, कमर्शियल यूज ऑफ वुड, पेड़ काट के आप लकड़ी नहीं ले जा सकते। और उसके बाद रेगुलेटेड एक्टिविटीज आप कर सकते हो, जैसे परमिटेड एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी पेड़ आप लगाओगे, है कि नहीं, उसमें भी ग्रीनरी तो मेंटेन ही रहेगी। देन उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी वजह से क्यों केरल में इतनी ज्यादा दिक्कत है, 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यही PIL ये सुन रहे थे, बोला था कि भैया ये फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीलगिरीज आपको पता है ना, तमिलनाडु और पूरा केरल को कवर करता है नीलगिरी माउंटेन रेंज, बहुत ही ज्यादा, और ये इको सेंसिटिव जोन है, यहीं पे साइलेंट वैली पड़ती है। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट भी चला था, ठीक है, कुछ भी करके केरल में, कि कुछ भी करके साइलेंट वैली में इतने सारे जो छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे थे उसको हमको रोकना है। देन उसके बाद जजमेंट ने यही बोला है 2011 की गाइडलाइंस कि भैया देखो रीजनेबल एज रिपोर्टेड बाय, कि जितने भी स्टेट हैं 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन तो होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, मतलब इससे नीचे तो मानेंगे ही नहीं, दिस इज मैंडेटरी। 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाना पड़ेगा, और कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर या माइनिंग जो है वो इको सेंसिटिव जोन में नहीं परमिट की जाएगी। अब यहां पे लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोग अगल बगल बहुत ज्यादा रहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहां पे कहना है कि यार देखो ये लोगों का गुजर बसर छिन जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, और लोगों के ऊपर बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए 8 लाख एकड़ के करीब एरिया है। अगर बात करें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1 लाख, जो केरल ये जहां पे ऑर्डर पास हुआ 1 लाख किलोमीटर 8 लाख एकड़ के करीब एरिया है। अभी 1 किलोमीटर का जो बता रहे हैं ना, तो सीधा 4 लाख एकड़ ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यानी कि आधा कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसीलिए अब यहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो दिक्कत है, उनकी फार्मिंग चली जाएगी या बाकी और भी चीजें चली जाएगी, तो इसको कम करो। थट्टेकड बर्ड सेंचुरी में भी कुछ इसी तरीके का ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन इस इको सेंसिटिव जोन को कम किया गया था, सदर्न और ईस्टर्न साइड में 0 से 1 किलोमीटर किया गया था। लेकिन बात दोस्तों वही है, अब इस तरीके की प्रोटेस्ट तो है वो होते रहे, लेकिन बात ये है कि आप इसको, ठीक है कुछ भी कह के आप इसको कर रहे हो, बट इन्वायरमेंट को भी तो बचाना जरूरी है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, भाई ये सब जंगल को अगर हम नहीं बचाएंगे ना तो हम ही नहीं बचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बाकी कूपन कोड आप जरूर यूज करिएगा, गिफ्ट्स कूपन कोड है, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, सिर्फ कल तक की सेल है। थैंक यू सो मच।